Welcome back to AS Group. My name is Amir and I'm your accounting trainer. अकाउंटिंग सीरीज की नई क्लास लेकर मैं फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। अकाउंटिंग सीरीज की पिछली क्लास में हमने क्या किया था, कुछ जनरल एंट्रीज बनाई थी जो कि बेस्ड थी एक्सपेंस और एसेट्स पे। आज हम क्या करेंगे, आज हम उन्हीं जनरल एंट्रीज के लेजर्स क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ टैली ERP9 में हम उनकी लैब भी करेंगे। यानी हम टैली ERP9 में वो सारे के सारे लेजर्स क्रिएट करके भी देखेंगे उन लेजर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले यानी लेजर्स को क्रिएट करने से पहले कुछ चीज़ें हम रिकॉल कर लेते हैं जो पिछली क्लास की है, क्योंकि पिछली क्लास के जो भी जनरल एंट्रीज थी हम उन्हीं के लेजर्स आज की क्लास में बनाने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ याद हो, पिछली क्लास में हमने एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एसेट्स की डेफिनेशन बताई थी। एसेट्स वो वैल्यूज हैं जिनका लाभ हमारे द्वारा, हमारी फर्म के द्वारा भविष्य में लिया जाता है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल्स के तौर पे बताए थे कैश इन हैंड, कंप्यूटर, बैंक अकाउंट्स, सन्डी डेप्टर्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, ये सारे के सारे आपके एसेट्स होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो एक्सपेंसेस वो वैल्यूज होती हैं जिनका इस्तेमाल हमारी फर्म द्वारा पहले ही किया जा चुका है। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे बोलूँगा पहले आप उस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम उन चीज़ों को उतनी डीपली बात नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत देखने वाले हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था जनरल रूल क्या है, और जनरल रूल के हिसाब से मैंने आपको बताया था जब भी फर्म के लिए एसेट्स बढ़ेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, बाय या DR करेंगे, और जब भी फर्म के लिए एसेट्स घटेंगे उनको हम टू SCR करेंगे। कुछ जनरल एंट्रीज भी हमने देखी थी, जैसे जनरल एंट्रीज थी पहले मैंने आपको जो बताई थी, फर्म परचेज्ड कंप्यूटर ऑफ 50,000 रुपीज़, जिसमें मैंने आपको प्लस और माइनस करके बताया कि इसका जो फाइनल एंट्री बन जाएगा वो बन जाएगा आपका बाय कंप्यूटर अकाउंट 50,000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट 50,000 रुपीज़। ऐसी अगली एंट्री थी फर्म सोल्ड फर्नीचर ऑफ 30,000 रुपीज़, जिसकी मैंने आपको बताया जो फाइनल एंट्री बनेगी जाकर वो बन जाएगी टू कंप्यूटर अकाउंट 30,000 रुपीज़ बाय कैश अकाउंट 30,000 रुपीज़। ऐसे करके टोटल मिलाकर हमने 10 जनरल एंट्रीज की थी, और आज उन्हीं 10 जनरल एंट्रीज को हम लोग क्या करेंगे, हम उनके लेजर्स पहले तो हम अपने कॉपी पे बनाते हैं, एक टेबल जनरेट करते हैं, और इसके बाद हम पहले टैली ERP9 पे जाके उन लेजर्स को क्रिएट करते हैं। और फिर इसके बाद अगली क्लास में हम देखेंगे कि वही सारे लेजर्स अगर हमें टैली प्राइम में क्रिएट करने होंगे तो क्या डिफरेंसेस रहेंगे, यानी टैली प्राइम के लेजर्स क्रिएट करते समय और टैली ERP9 के लेजर्स क्रिएट करते समय क्या डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जो 10 जनरल एंट्रीज मैंने आपको बताई थी वो चीज़ें एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। तो जो 10 जनरल एंट्रीज थी वो आपके सामने स्क्रीन पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो 3 तो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। इसके बाद अगली 3 थी, फर्म पेड सैलरी ऑफ 30,000 एंड पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 10,000, फर्म पेड वेजेस ऑफ 5,000 बाय SBI चेक, फर्म पेड सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज़ एंड परचेज मशीन ऑफ 50,000 रुपीज़। इसके बाद अगली जनरल एंट्री जो थी वो थी, फर्म ओपन द बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक एंड डिपॉजिटेड 20,000 रुपीज़। उसके बाद फिर हमने देखा फर्म ट्रांसफर 20,000 रुपीज़ फ्रॉम SBI टू BOI, उसको हमने कन्वर्ट किया। और फिर हमने देखा कि फर्म ने विड्रॉ किए हैं 10,000 रुपये HDFC बैंक से, नवी एंट्री थी, इसको हमने जनरल एंट्री में कन्वर्ट किया। और फर्म ने ट्रांसपोर्ट चार्ज पे किया था 10,000 रुपये जो कि HDFC चेक से पे किया था, इसको भी हमने जनरल एंट्रीज में कन्वर्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी जनरल एंट्रीज हमने कन्वर्ट की हैं अब उन जनरल एंट्रीज के हम सबसे पहले लेजर्स क्रिएट करेंगे। और पहले तो हम यहाँ पर थ्योरिकली लेजर्स को क्रिएट कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम चलते हैं टैली ERP9 पे पहले और वो सारे के सारे लेजर्स क्रिएट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अब आप लेजर्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है, हाउ टू क्रिएट लेजर्स। साइड में सारी के सारी आपको जनरल एंट्रीज दिख रही हैं जो हमने ऑलरेडी पहले से क्रिएट कर ली हैं। पहली एंट्री थी बाय कंप्यूटर अकाउंट टू कैश अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, सॉरी बाय कैश अकाउंट, बाय कंप्यूटर अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट और टू कैश अकाउंट। इसके बाद थी बाय सैलरी अकाउंट, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट टू कैश अकाउंट, बाय वेजेस अकाउंट टू SBI अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट, बाय मशीन अकाउंट टू कैश अकाउंट, बाय HDFC अकाउंट टू कैश अकाउंट, बाय BOI अकाउंट टू SBI अकाउंट, बाय कैश अकाउंट टू HDFC, एंड लास्ट एंट्री थी आपकी 10वीं नंबर, बाय ट्रांसपोर्ट चार्ज अकाउंट 10,000 रुपीज़ टू HDFC अकाउंट। इनको अगर हमें नरेट करना है यानी वापस नरेशन में जाना है तो सिंपल से इतना समझ लेंगे। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। पहली एंट्री जो अगर हम देखेंगे यहाँ पर जाकर, पहली एंट्री, तो अगर अब इसको समझना चाहें कि इसमें एक्चुअली क्या हुआ है तो इतना समझ लीजिए, बाय कंप्यूटर ने कंप्यूटर बढ़ा है और कैश घटा है। तो अगर कोई भी बोलेगा इसको नरेट करिए तो आप सिंपली नरेट कर सकते हैं
कि फर्म परचेज बिल्डिंग ऑफ 50,000 रुपीज, चूंकि 50,000 रुपए की बिल्डिंग खरीदी है और उसके बदले 50,000 रुपए कैश दे दिया है। चूंकि यहाँ पे क्रेडिट वर्ड नहीं आया तो टू में कैश डाल दिया गया है। अगली एंट्री में क्या है, यहाँ पे लिखा है टू फर्नीचर लिखा है, 30,000 में फर्नीचर घट रहा है और कैश बढ़ रहा है। तो क्या हुआ है, फर्म सोल्ड फर्नीचर ऑफ 30,000 रुपीज। फिर इन दोनों एंट्रियों को मिलाकर तीसरी बना दी गई है कि फर्म कंप्यूटर को परचेज किया है, चूंकि कंप्यूटर बढ़ा है, फर्नीचर घटा और 20,000 रुपए अभी घट गए हैं। तो 50,000 का कंप्यूटर बढ़ा है तो 50,000 बाय में पड़ गया कंप्यूटर का, फर्नीचर टू पड़ गया आपका 30,000 रुपए, 30,000 रुपए का फर्नीचर घटा है और फिर टू में कैश पड़ गया बैलेंस करने के लिए। क्योंकि मतलब क्या हुआ, 50,000 रुपए कंप्यूटर अगर हम किसी से खरीदेंगे उसको 50,000 रुपए हमें देने थे, तो 50,000 रुपए का हमने कंप्यूटर खरीदा तो 50,000 का कंप्यूटर हमारे पास बढ़ गया और उसके बदले हमने यहाँ पर क्या किया, फर्नीचर दे दिया 30,000 रुपए का और फिर हमने 20,000 रुपए का कैश दे दिया। तो यहाँ पर टोटल जो आपकी एंट्री बन गई वो बन गई बाय कंप्यूटर अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो बाय और टू बराबर रहेगा। ऐसे जब हमसे कहेंगे तो सैलरी पे की है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की है, सैलरी पे की थी 30,000 रुपए और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया था 10,000 रुपए, दोनों का पेमेंट हमने कैश में किया है तो ये फाइनल एंट्री बन जाएगी। तो बाय में दोनों पड़ जाएंगे, सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि दोनों ही एक्सपेंसेस हैं तो दोनों ही पड़ गए आपके, यानी दो एक्सपेंसेस हमने बढ़ाए थे और उसके बदले हमने कैश पे कर दिया। फिर क्या किया हमने, वेजेस पे किया है, वो भी एसबीआई चेक में, क्योंकि एसबीआई देखिए जो चीजें हम पे कर रहे हैं, यानी कि अगर हमारा एसेट्स घट रहा है तो टू में ही है, तो अगर हमने चेक काट के दिया है किसी को तो टू में एसबीआई पड़ा हुआ है। तो ये कुछ जनरल एंट्रीज थी पिछली वाली। नरेशंस इनको मैंने आपको बता दिया, नरेशन का मतलब क्या है, कहीं पे जनरल एंट्री लिखी हुई है और उसको हमें उल्टा करना है, कन्वर्ट करना है, तो उसे हम कैसे करेंगे, इनको नरेशंस कहते हैं। तो फिर हम कभी और देखेंगे नरेशंस हम करेंगे। तो भी जो स्टार्ट हुआ है टैली, अभी आने वाली क्लासेस में हम बहुत डीपली डिस्कशन करने वाले हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। अभी क्या है कि अगर हम थोड़ी थोड़ी थ्योरी के साथ साथ थोड़ी लैब करते जाए थोड़ा और एंटरटेनिंग रहेगा और आपको लगेगा कि आपको टैली समझ में भी आ रही है। तो ओवरऑल हमारे पास अभी यहाँ पर 10 जनरल एंट्रीज हैं। अब हम सबसे पहले अगर हमें लैब करना है टैली पे जाकर तो इन 10 जनरल एंट्रीज के सबसे पहले हमें लेजर्स क्रिएट करने हैं। अब लेजर क्या होते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड ये आएगा, आप इसको शुद्ध सिंपल भाषा में इतना कह सकते हैं, लेजर्स के हिसाब से आप ये समझ लीजिए जो भी वर्ड यहाँ पर अभी आए हैं सारे के सारे वर्ड्स को हमें लेजर्स में क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, यानी उनका एक अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। अब लेजर्स को क्रिएट करने के लिए हमें उनके लेजर्स के नेम और अंडर ग्रुप डालने होते हैं। अंडर ग्रुप क्या होते हैं, इनको सिंपल भाषा में इतना समझ लीजिए, मैं बाजार गया, बाजार जाकर मैंने वेजिटेबल्स परचेज करी, जैसे मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स के अंतर्गत धनिया लिया एंड मिर्च लिया और भी काफ़ी कुछ लिया। इसके बाद मैंने आलू खरीदा, यानी पोटैटोज, फिर टोमेटोज परचेज किए, सारा कुछ मैंने एक बैग में डाल दिया। फिर जब मैं घर में लेके आऊंगा तो क्या करूंगा, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होंगे उनके लिए अलग बास्केट होगी, हम सारा का सारा वो ग्रीन वेजिटेबल्स को अलग बास्केट में डालेंगे, आलू को अलग बास्केट में डालेंगे। यानी कुल मिला के मार्केट से जब हम माल परचेज करते हैं तब तो सारा कुछ एक ही बैग में है, लेकिन घर आते ही क्या करते हैं, हम उसको उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से उनको अलग अलग बास्केट्स में डाल देते हैं। तो इनको आप सिंपल सा टैली में भी सेम टू सेम होता है, अकाउंटिंग में भी सेम टू सेम होता है। जनरल एंट्रीज जितनी भी हम करते हैं, जनरल एंट्रीज करते समय हमें क्या करना होता है, हमें सबको उनके ग्रुप के हिसाब से बांट देना होता है। भाई एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं, इस पे हमने ऑलरेडी क्लास पे डिस्कशन किया हुआ है कि एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस पे पूरा मैंने एक करीबन पौन घंटे की क्लास बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। आप सिर्फ समझ लेंगे तो भविष्य में कभी भी कोई नया वर्ड भी अगर आपके सामने आएगा तो आप उसको आराम से ये छटनी कर पाएंगे आप कि कौन सा डायरेक्ट होगा और कौन सा इनडायरेक्ट होगा। ऐसे मैंने आपको एसेट्स के बारे में भी बताया था, क्योंकि ये जितनी भी 10 एंट्रियां हैं ये सारी की सारी एसेट्स और एक्सपेंसेस पे ही बेस्ड है। तो एसेट्स भी दो प्रकार के होते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट, जिसको हम लोग फिक्स्ड बोल देते हैं। इस पे ऑलरेडी क्लास मैंने पहले से डाली हुई है, फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में दे सकते हैं, मैं आपको उसके लिए फिर से क्लास बनाकर आपको बता दूंगा। हालांकि इस क्लास का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इनकेस अगर मैं लिंक नहीं, कई बार क्या होता है मैं बता देता हूँ कि मैं लिंक मिल जाएगा लेकिन नहीं डाल पाता हूँ या दिमाग से निकल जाता है, तो आपको बस करना ये है कि जो वीडियो डाला गया है आपको क्या करना है, आपको इसी सर्च लिस्ट पे चले जाना है, ठीक है। इसकी ही आप जाके प्ले लिस्ट देख लीजिए, इस प्ले लिस्ट में पूरी की पूरी क्लासेस पड़ी हुई हैं सेपरेटली, एक्सपेंसेस पे, एसेट्स पे, लायबिलिटीज पे, कैपिटल पे, रेवेन्यू पे, इनकम पे, यानी जीएसटी तक की यहाँ पर सारी की सारी क्लासेस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तकरीबन आप कह सकते हैं 15 से 20 क्लासेस पढ़ चुकी हैं। तो अगर आपको छांटने में दिक्कत है डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो आप जाकर वहां से देख लेंगे। चलिए अब हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट करने के लिए वैसे तो मैंने क्रिएट करके रखे हुए हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार से कि कैसे क्रिएट किए गए हैं।
तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा सबसे पहली एंट्री जब जो हमने की थी उसमें हमने 2 वर्ड यूज किए थे। एक वर्ड था कंप्यूटर का और दूसरा वर्ड था कैश का। दोनों ही हमारे एसेट्स हैं, क्योंकि दोनों का ही लाभ भविष्य में लिया जा रहा है। क्योंकि अगर हमने कंप्यूटर परचेज किया है तो कंप्यूटर हमने इसीलिए परचेज किया है कि आज के बाद में उसको यूज कर पाऊंगा, ठीक है। और कैश जो हमारे जेब में पड़ा होता है उसका लाभ भी हम भविष्य में लेते हैं। तो दोनों ही चीजें एसेट्स हैं। अब बात ये आती है कि एसेट्स में है क्या, करंट या नॉन करंट। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका लाभ करंट ईयर में लिया जाता है, और नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका करंट ईयर में तो हम लाभ लेते ही लेते हैं, पर करंट ईयर के बाद भी, यानी आने वाले करंट ईयर के बाद भी हम उसका लाभ ले पाएंगे। मैंने बता दिया था आपको, सेपरेट क्लास बन गई है, चाहिए वहां से इसको देख लीजिए। अब जब हम लेजर बनाएंगे तो सिंपल लेजर बनाते समय क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमने नाम यूज किए हैं सबसे पहले हमें हर एक नाम का एक लेजर क्रिएट करना है। तो इस वाले जो पहला वाला वर्ड यहाँ पे हमने यूज किया था कंप्यूटर, तो लेजर नेम क्या हो जाएगा, इसका लेजर नेम आपका हो जाएगा कंप्यूटर। और जब इसकी बात आएगी इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, तो मैंने कहा जो एसेट्स होते हैं वो 2 प्रकार के। कंप्यूटर क्या है, एसेट्स है, क्योंकि इसका लाभ हम भविष्य में लेंगे। तो अब बात ये आती है कि कंप्यूटर कौन सा एसेट्स आएगा, तो बेटा कंप्यूटर आएगा आपका फिक्स एसेट्स। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा एसेट्स है जिसका लाभ हम साल भर के भीतर तो लेंगे ही लेंगे, साल भर के बाद भी लेंगे, ठीक है। मतलब प्रोसेस तो यही रहेगा। अब आपकी इच्छा है, आप चाहे तो इसको सेल कर दीजिए। नॉर्मली ये होता है जब कोई चीज हम मार्केट से परचेज करते हैं नई, तो 1 साल की तो वारंटी लेके आते हैं हम, तो साल भर तो चलेगा ही चलेगा, और इसके बाद करंट ईयर के बाद भी चल पाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सारे के सारे आपके नॉन करंट एसेट्स, यानी इसको फिक्स एसेट्स में डाला जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं सारी टेंजिबल थिंग्स जिनको हम छू सकते हैं उनको हम फिक्स एसेट्स के अंतर्गत डालते हैं। हालांकि कैश इसमें फिक्स एसेट्स में नहीं आता है, जबकि कैश को भी हम छू सकते हैं। अब कैश क्या होता है, कैश है तो एसेट्स ही, लेकिन कैश के साथ सीन ये रहता है कि कैश अभी 100 रुपए पड़ा है मॉर्निंग में, दोपहर में हो सकता है 50 रुपए हो जाए, शाम को फिर से 75 रुपए हो जाए। क्योंकि कैश निरंतर आता जाता रहता है, वो स्टे नहीं करता है एक जगह पे। तो यहाँ पर जब हम एंट्री बनाएंगे तो ध्यान रखना है हमें, कैश भी एसेट्स है और बाकी की टेंजिबल थिंग्स भी एसेट्स है। और कौन से एसेट्स जो फिक्स्ड रहते हैं उनको हमें फिक्स एसेट्स में डाल देना है। हर एक वो चीज जिसका लाभ हम भविष्य में लेंगे वो सारे के सारे हमारे एसेट्स कहलाएंगे। तो पहला बन गया लेजर नेम आया कंप्यूटर और उसका अंडर ग्रुप बना फिक्स एसेट्स। दूसरा लेजर का नेम आएगा, जितने भी हमने वर्ड यूज किए हैं सारे के सारे हमें एक एक बार बनाने जरूर है। दूसरे में वर्ड आया है आपका कैश। अब कैश क्या है, ये भी आपका एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है, तो मैंने कहा था कैश जो होगा आपका वो कैश इन हैंड में आएगा। इसको हम करंट एसेट्स के अंतर्गत मान के चलेंगे। कैश इन हैंड का मतलब जितना हमारे हाथ में पैसा है। तो जब हम अंडर ग्रुप बनाएंगे तो उसको डालेंगे कैश इन हैंड। ऐसे ही अगला वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है फर्नीचर का। फर्नीचर का जब हम लेजर बनाएंगे तो लेजर नेम रखेंगे फर्नीचर। और मैंने कहा फर्नीचर टेंजिबल थिंग्स है, 1 साल से ज्यादा हम उसका लाभ लेंगे तो इसका अंडर ग्रुप होगा फिक्स एसेट्स। कैश हम पहले से बना चुके थे तो दोबारा हम इसका नहीं बनाएंगे कैश, इसको हम रहने देते हैं। इसके बाद फिर से यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड आया है। कंप्यूटर हम पहले से बना चुके हैं। एक चीज समझते जाना है आपको, जो वर्ड्स पहले से यूज हो चुके हैं हमें एक ही वर्ड का एक ही बार लेजर क्रिएट करना है। तो ये सारे हम पहले से बना चुके हैं तो हमें दोबारा नहीं बनाना। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है सैलरी, तो हमें क्या करना है, हमें सैलरी का बनाना है। तो अब हमें समझना क्या पड़ेगा, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा और इसका लेजर नेम क्या होगा। सैलरी का लेजर नेम सैलरी ही रहेगा, नॉर्मली लेजर नेम वही रहते हैं, लेकिन ये एक्सपेंस में आएगा क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी है इसका लाभ भविष्य में नहीं लिया जाएगा। सैलरी का लाभ पहले ही लिया जा चुका है। हम एम्प्लॉयज से काम कराते हैं, काम कराने के बाद उनको सैलरी देते हैं, और ये सैलरी में आएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों आएगा, क्लास जाके चेक कर लीजिए। अपने डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की छटनी करने के लिए पूरी की पूरी क्लास बनाई हुई है, जाइए और उसको देख लीजिए। सैलरी आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। फिर आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर नेम भी इलेक्ट्रिसिटी बिल ही रहेगा। उसके बाद आ जाएगा उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कैश हम पहले से बना चुके थे, कैश छोड़ देते हैं। फिर आएगा वेजेस। वेजेस का लेजर नेम वेजेस रहेगा और इसका आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद फिर आता है यहाँ पे एसबीआई। तो एसबीआई का लेजर नीचे मैंने बनाया है, अभी मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ। नीचे एसबीआई का लेजर बनाया गया है। तो एसबीआई का क्या होगा, ये बैंक अकाउंट है, फर्म का बैंक अकाउंट है। ध्यान रखिए ये भी एसेट्स है, ये सारे के सारे एसेट्स ही है। बैंक अकाउंट भी एक प्रकार का एसेट्स होता है, करंट एसेट्स के अंतर्गत आता है। बैंक अकाउंट में सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ये दोनों आपके आते हैं करंट एसेट्स के अंतर्गत। और अगर आपने एफडी कराया है, एक लॉन्ग टर्म प्रकार से आपने एक खाता खुलवाया है, तो वो आपका आता है फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो एसबीआई वर्ड आया है ये आपका करंट एसेट्स के अंतर्गत आ जाएगा। यानी इसको आप कह सकते हैं बैंक अकाउंट है आपके फर्म का। इसके बाद फिर आता है वर्ड सैलरी। तो सैलरी हम पहले से बना चुके हैं तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है हमें। फिर आता है मशीन। तो मशीन हमें बनाना पड़ेगा, इससे पहले मशीन की एंट्री नहीं हुई है, तो फिर से हमने बनाया मशीन और ये क्या होगा, ये आपका फिक्स एसेट्स हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा है। आगे देखेंगे कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड का हम पहले ही बना चुके हैं। कैश यहाँ पे जो कैश वर्ड आया था इसकी ऑलरेडी हम पहले से ही लेजर क्रिएट कर चुके थे। जिसका हम लेजर क्रिएट कर चुके हैं उसका लेजर हम दोबारा नहीं बनाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो रिपीट होंगे। फिर से HDFC आया है तो HDFC का हमें लेजर बनाना है, क्योंकि इससे पहले हमने बनाया नहीं। और HDFC क्या है, हमारे लिए ये बैंक अकाउंट है। ध्यान रखिए, लेजर नेम डालते जाइए, उसके साथ सिलेक्ट करते जाइए, ये है आपका, तो ये बैंक अकाउंट है। अब ग्रुप्स दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इस पे हम फिर से कभी विस्तार में बात करेंगे कि ग्रुप्स की छंटनी कैसे करते हैं, भाई कौन से प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं और कौन से सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं। अभी फिलहाल हम इनके बना लेते हैं। अगला फिर से वर्ड आया है कैश, तो कैश हम पहले से बना चुके थे, तो कैश बनाने की जरूरत है नहीं आपको। फिर आया है BOI, तो BOI का क्या होता है, BOI का होता है आपका, इसका हम बनाएंगे तो लेजर नेम BOI ही आएगा और इसका भी बैंक अकाउंट रहेगा। ध्यान रखिए, BOI मतलब बैंक ऑफ इंडिया है। बैंक अकाउंट ऑफ इंडिया में यहाँ पे पैसे डालें या निकालें कुछ भी, अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट है तो वो आपका बैंक अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। ये रहता फिक्स करंट एसेट्स के अंतर्गत ही है। आगे आया है SBI वर्ड, तो SBI का फिर हम बनाएंगे यहाँ पर। और SBI ये कौन सा है, आपका बैंक अकाउंट है। ध्यान रखिए, SBI वर्ड एक बार पहले भी आ चुका है, तो SBI का आपको लेजर सिर्फ एक ही बार बनाना है, 2 बार रिपीट नहीं करना। कैश हम बना चुके हैं ऑलरेडी, तो कैश आपको रिपीट नहीं करना है। HDFC का देखेंगे वो भी हम पहले से क्रिएट कर चुके हैं, तो फिर से नहीं बनाना है। ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं बनाया है तो उसको फिर से बना लेते हैं, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। अब ये डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट चार्ज कौन सा है, कैरियज इनवर्ड है या कैरियज आउटवर्ड है। कैरियज इनवर्ड मतलब जब माल अंदर आ रहा है उस समय का है, और कैरियज आउटवर्ड जब माल बाहर जा रहा था फर्म से, फैक्ट्री से, मे बी गोडाउन में जा रहा है या फिर जा रहा है शोरूम में, तो वो कैरियज आउटवर्ड के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे नहीं दिया है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट चार्ज दिया है, तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपने देखा, यहाँ पर हमने थ्योरी में तो क्रिएट कर लिया है, सारे के सारे लेजर्स हमने बना लिए हैं। अब इन सारे के सारे लेजर्स को अगर हमें लैब में बनाना है, लैब में यानी टैली ERP9 पे ये सारे के सारे लेजर्स हमें क्रिएट करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। अब चलिए, पहले तो सबसे पहले आपका काम ये है कि आप इस सारी जनरल एंट्रीज को नोट कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। अब कैसे एंट्रीज हमने बनाई है इसकी क्लास तो पहले से पड़ी हुई है, जाइए उसको देख लीजिए। इसके बाद फिर क्या करना है आपको, ये टेबल जो मैंने यहाँ पे अभी क्रिएट किए है, आपको ये टेबल भी यहाँ पे नोट कर लेनी है, जिसमें हमें एक तरफ लेजर नेम डालना है और दूसरी तरफ अंडर रूप्स डालना है। तो यहाँ पर हमने करीबन आप देखेंगे तो कितने लेजर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तकरीबन 11 लेजर्स हैं। आपको क्या करना है, 11 लेजर्स नहीं बनाने होंगे, क्योंकि कैश का लेजर्स बाय डिफॉल्ट बना रहता है। कैश का लेजर्स और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर पहले से ही बना रहता है। अब हम टैली ERP9 ओपन करेंगे और देखेंगे उसमें कैसे करेंगे हम एंट्री। सो गाइस, अब हम क्या करेंगे, जो भी लेजर्स हमने क्रिएट किए हैं अभी जस्ट, अब उनको हम लैब पे करके देखते हैं। टैली ERP9 पे अगर हमें लेजर क्रिएट करने होंगे तो कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी आपको मैंने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर दी है, यहाँ पर हम टैली ERP9 को ओपन कर लेते हैं। अभी टैली ERP9 हमारा ओपन हो रहा है। जब आप इसको देखेंगे, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि सारी की सारी लैब्स हम टैली ERP9 और टैली प्राइम दोनों पे ही करेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, मैं फिलहाल यहाँ पे एजुकेशन मोड पे इसको ओपन कर लेता हूँ। तो वर्क इन एजुकेशन मोड पे जाके मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मैं गेटवे ऑफ टैली पे पहुंच गया हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक नई कंपनी क्रिएट कर लेनी है। उसके लिए आपको Alt F3 दबाना है और आपको चले जाना है क्रिएट कंपनी पे। क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, कुछ रैंडम सी डिटेल्स हैं जो को भर देंगे आप यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ AS ग्रुप PVT LTD, इतना मैं डाल के यहाँ पे एंटर करूंगा। इसके बाद मेलिंग एड्रेस डाल सकते हैं। इसके बाद आप कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिलहाल मैं इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पर स्टेट डाल देता हूँ मैं उत्तर प्रदेश। इसके बाद मुझे यहाँ से पिन कोड डालना है, तो मैं डाल देता हूँ 209206। ठीक है, इसके बाद फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर या काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो फिलहाल आप इनको सबको डाल दीजिए। और कंट्रोल A शॉर्टकट करके आप यूज़ करेंगे, तो कंट्रोल A शॉर्टकट का यूज़ करने से क्या होगा, आपकी जो है पूरा का पूरी कंपनी बनकर रेडी हो जाएगी। अब कंपनी बन गई, हम यहाँ से एस्केप यूज़ करेंगे और एस्केप यूज़ करके हम गेटवे ऑफ टैली पे पहुँच गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सारे के सारे लेजर्स क्रिएट करने हैं। लेजर्स क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अकाउंट्स इन्फो को ही ओपन कर लेना है, जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। कई सारे ऑप्शंस हैं, हम एक एक करके सारे देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अकाउंट्स इन्फो का। तो यहाँ पर देखेंगे आप, इन्वेंट्री इन्फो है, नीचे अकाउंटिंग वाउचर्स हैं, इन्वेंट्री वाउचर्स हैं, इंपोर्ट डेटा, बैंकिंग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरीज, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले, क्विट, काफ़ी कुछ ऑप्शंस हैं। हम एक एक करके सारे देखेंगे। फिलहाल आज की क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं अकाउंट्स इन्फो पे चला जाऊँगा और मुझे जाना है लेजर्स पे। लेजर्स पे जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेजर्स क्रिएट करने के 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप चाहें तो सिंगल लेजर क्रिएट कर लीजिए। तो क्रिएट लेजर पे जाके मैं लेजर क्रिएट कर सकता हूँ।
डिस्प्ले लेजर्स से क्या होता है, अगर पहले कोई लेजर क्रिएट किया है आपने और आपको देखना है कि कौन से लेजर्स आप पहले क्रिएट कर चुके हो, तो वो आपको डिस्प्ले लेजर पे जाके देखने को मिल जाएंगे। अल्टर लेजर से क्या होगा, कोई लेजर आपने पहले से बनाया और आपको उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं तो आप अल्टर लेजर पे जाके वो कर सकते हैं। फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे क्रिएट लेजर जो पहला वाला ऑप्शन है हम इसी का यूज करने वाले हैं। तो मैं जैसे ही इस पे क्रिएट लेजर पे क्लिक मारूंगा, बस आपको क्या करना है, आपको वही चीजें डालने चले जाना है। कैश इन हैंड मैंने बताया था पहले से ही बना रहता है, तो आपको कैश बनाना नहीं है। पहला जो था वो था कंप्यूटर, तो यहाँ पर कंप्यूटर नेम में आप कंप्यूटर डाल दिया, ऊपर लेजर नेम में आप कंप्यूटर डाल देंगे और इंटर करेंगे। यहाँ से आपको अंडर ग्रुप सेलेक्ट करना है, तो याद होगा कंप्यूटर में हमने कहा था कंप्यूटर एक फिक्स एसेट्स है, तो फिक्स एसेट्स डाल के आप इंटर करते जाइए। और चाहे तो आप इंटर ना भी करें तो कंट्रोल ए दबाएंगे, डायरेक्टली वो कंट्री से आपकी सेव हो जाएगा लेजर। अगला था फर्नीचर, तो मैं फर्नीचर डाल देता हूँ लेजर नेम में, और यहाँ पे अंडर ग्रुप फिर से ही रहेगा फिक्स एसेट्स, इंटर करते जाइए और इसको कर लीजिए एक्सेप्ट। ऐसे इसके बाद अगला जो आया था, अगर आपको याद हो, अब एक बार हम देख लेते हैं और कौन कौन से थे। तो अभी नीचे मैंने ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पर कंप्यूटर था, कैश तो बनाना नहीं हमें, फर्नीचर बना चुके हैं हम लोग। इसके बाद हमें क्रिएट करना है सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वेजेस। तो चलिए क्रिएट करते हैं पहले सैलरी, SALARY, लेजर नेम हम सैलरी डाल देंगे। अंडर ग्रुप में हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ से हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद फिर आपको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद था वेजेस, तो मैं यहाँ से वेजेस डाल देता हूँ, इंटर। वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है, तो डी दबाएंगे आप अपने कंप्यूटर कीबोर्ड पे और यहाँ से आपको डायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज भी था, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज डाल लीजिए आप। देखिए लेजर्स को जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल सीरियल से बनाएं, बस लेजर्स सारे आपको बनाने हैं। तो ट्रांसपोर्ट चार्ज में हमने डाल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालकर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हम देखेंगे, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी था, इलेक्ट्रिसिटी बिल बना लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम डालेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। और ये है क्या आपकी फर्म के लिए, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए डाल के आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद आपका HDFC था, अगर याद हो आपको, तो HDFC का भी हमें एंट्री करनी है, तो हमें उसका लेजर बनाना पड़ेगा। ये क्या था, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा, यहाँ पे केयर सारे तो आपको दिखाई दे रहे हैं अंडर ग्रुप्स। आपको अपने कीबोर्ड से B दबाना है और इसके बाद आपको वहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर देना है, इंटर। अगर आपके पास डिटेल्स है, अकाउंट होल्डर का नेम है, अकाउंट का नंबर है, तो आप उसे डाल दीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पर इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लूंगा। फिर SBI था, SBI लेजर नेम डालूंगा, यहाँ से बैंक अकाउंट है, फिर इंटर करके मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। इसके बाद BOI था आपका, तो BOI में लेजर नेम डालता हूँ, ये भी फर्म के लिए बैंक अकाउंट था और इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो लगभग हमने सारे ही लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं। अब कैसे चेक करना है कितने लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं, तो एस्केप दबाएंगे आप अपने कीबोर्ड से और इसके बाद आप डिस्प्ले पे चले जाएंगे। ध्यान रखिए कहाँ पे हम गेटवे ऑफ टैली में थे। इसके बाद अकाउंट्स इन्फो के अंतर्गत जाएंगे, अंदर फिर लेजर्स पे जाना है। लेजर्स पे जाने के बाद अब अगर आपको ये चेक करना है कितने लेजर्स आपने बना दिए हैं, तो आप डिस्प्ले पे जाएंगे, इंटर कर देंगे और यहाँ से वो सारे के सारे लेजर्स देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल हमें बनाने थे तकरीबन 12 लेजर्स। BOI 1, अब देख लेते हैं कितने बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी कोई लेजर रह तो नहीं रहा, एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्ज बन चुका है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बन चुका है, सैलरी बन चुका है, फर्नीचर बन चुका है। फर्नीचर हमने बना लिया है जी, बन चुका है। कंप्यूटर भी बन चुका है, एंड देन सैलरी भी बन चुकी है आपकी, और सैलरी बन चुकी है, वेजेस बन चुका है, HDFC बन चुका है, BOI बन चुका है, SBI बन चुका है, ट्रांसपोर्ट चार्ज बन चुका है। तो ये सारे लेजर्स आपके बन चुके हैं। अब लेजर्स के बनने के बाद अब मेन इंपॉर्टेंट काम रहता है आगे की लैब में क्या होगा। तो इन सारे के सारे लेजर्स जो हमने बनाए हैं, बनाकर अब हमको इनको जनरल एंटिटीज को फीडिंग करनी है। फीडिंग करने के लिए आपको वाउचर्स की जानकारी होनी जरूरी है। वाउचर्स क्या होते हैं, तो इनको सिंपल भाषा में समझिए, ट्रांजैक्शन टाइप, यानी जो उसमें लेन देन हो रहा है वो किस प्रकार का है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, ये सारा कुछ। तो अगली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वाउचर्स होते कितने प्रकार के हैं, कैसे वाउचर्स काम करते हैं, और फिर हम वाउचर्स का इस्तेमाल करते हुए जनरल एंट्रीज करके देखेंगे। आज की क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है। अब ये जितने मैंने आपको लैब बताई, ये प्रोसेस मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा टैली प्राइम में भी। टैली प्राइम में हम सारे लेजर्स बना के देखेंगे, क्योंकि टैली प्राइम में क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें अलग से इसमें एक्स्ट्रा सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, तो वो हम देखेंगे कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी। आज की क्लास में हमने बताया कि लेजर्स कैसे बनाते हैं हम, और लेजर्स की अगर हमें लैब करनी होगी टैली ERP 9 पे, तो कैसे लेजर्स क्रिएट करेंगे।